बच्चों, क्या पढ़ते पढ़ते आपका मन भटक जाता है? तो ये वीडियो आप जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, मैं मलय सिन्हा एक सिपाही इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। पढ़ते पढ़ते हमारा मन भटक जाता है। आपको लगता है कि ये आपके साथ ही होता है, लेकिन आप जान के खुश हो जाएंगे कि ये आपके साथ अकेला नहीं, सारे बच्चों के साथ, हर किसी के साथ यही होता है। फिर आपका एक सवाल उठेगा कि अगर ये बात सच है तो फिर वो जो फर्स्ट बॉय या सेकंड बॉय जो स्टैंड करता है, जो अच्छा ग्रेड लेके आता है, जो ज्यादा मार्क्स लेके आता है, वो फिर किस तरह से अच्छा मार्क्स लेके आ जाता है और हमसे क्यों नहीं हो पाता है? देखिए, सबका मैकेनिज्म जो है ना वो सेम है। ये आज आप एक क्लियर अपना दिमाग में बिठा लीजिए कि ये दुनिया में, सिर्फ यहाँ नहीं, पूरा दुनिया में सबका सिस्टम एक जैसा ही है। सबका दिमाग एक जैसा ही काम करता है। आपका जिस तरह से करता है ना, उसको कुछ अलग से नहीं करता है। आपको मन में होता है, पढ़ते पढ़ते किसी बुरे बुरे ख्याल आता होगा, आपका मन में जो है ना वो विचार आता होगा, आलतू फालतू इधर उधर की विचार जो है वो मन में आता रहता है और आपको लगता है कि छी, कितना शर्म की बात है, मैं इस तरह से सोचता हूँ। आप अपने आप को छोटा महसूस करते हैं, आप लज्जित हो जाते हैं, संकुचित हो जाते हैं। लेकिन इसका कोई जरूरत नहीं, सबके साथ होता है। और आपको लगता है कि वो फास्ट बॉय जो है ना उसका विचार बहुत अच्छा अच्छा आता होगा। नहीं, आपको कुछ नहीं मालूम है, उसके मन में भी इसी तरह का घटिया गंदा विचार उसके मन में भी आता है और आपके मन में भी आता है। तो फिर ये जो फर्क है वो फर्क होता कैसे है, बस ये सवाल जो है ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताता हूं ये फर्क होता कैसे है। जिस बंदा ने समझ गया, जो व्यक्ति, जो स्टूडेंट समझ गया कि भाई दिमाग इस तरह से काम करता है, लेकिन क्या हम अपने मन को, दिमाग को नियंत्रित कर सकते हैं क्या? तो ये जो है ना एक बिल्कुल आवारा बंदर की तरह होता है। सबसे बेस्ट उत्तम उदाहरण है बंदर। बंदर जिस तरह से क्या करता है, खाना खाता है, एक डाली से छोड़कर दूसरा डाली पे जाता है, यहाँ उछलता है, वहां उछलता है, जमीन पे आता है, थोड़ा सा दौड़ता है, फिर किसी पेड़ पे चढ़ जाता है, इस डाली से उस डाली, उछल कूद मचाते रहता है। चाहे जरूरत हो चाहे ना हो, बेवजह बजा वो हमेशा उछलते रहता ही है। तो इस तरह से हमारा जो मन है ना वो भी चंचल है, वो भी उछल कूद करते रहता है। उसका खुराक ही है उछलना कूदना। वो एक जगह पर स्थिर नहीं रह सकता है और इसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं। लेकिन वो चैप्टर में किसी और दिन चर्चा करूंगा। फिलहाल तो इतना जान लीजिए कि हमारा मन जो है वो काफी अशांत है, काफी चंचल होता है और ये चंचल ही उसका बैलेंस रहता है। अगर वो चंचल रहेगा ना तो बैलेंस रहेगा। अब शांत करने की कोशिश करेगा तो देखिए शांत नहीं हो पाएगा, उल्टा आपको एक कष्ट महसूस होगा अंदर से। आप एक काम कीजिएगा, कभी भी ऐसा हुआ ना तो आंख मूंद करके ना ऐसा 10 मिनट के लिए आप शांत होकर एक बिंदु के ऊपर फोकस करने का कोशिश करें। आप बच्चों से मैं कह रहा हूं, आप एक प्रयत्न करके देखिएगा। शुरू में ये बिल्कुल नहीं हो पाएगा। आप 1 मिनट भी अपना आंख मूंद करके इस तरह से शांत बैठ ही नहीं पाओगे। लगेगा कि अंदर पूरा जो बंदर है ना वो उछल रहा है, कूद रहा है, यहाँ वहां, आपको चैन से रहने नहीं दे रहा है। आप आंख जो है खोल दोगे। तो दरअसल यही वो वजह है। वो जो बच्चा फास्ट आता है, ज्यादा नंबर अचीव करता है, वो बच्चा क्या किया है, उसने कुछ अलग से नहीं किया है। उसने कोई दूसरा दुनिया का किताब लाके नहीं पढ़ लिया है। यही किताब जो आपके पास है ना, उसके पास भी वही किताब है, वही किताब को पढ़ा है उसने एक चीज किया है और वो चीज वो मन को समझ गया है। वो समझ गया है कि हमारा ये जो मन है ये उछल कूद मचाते ही रहेगा। वो बच्चा ये समझ गया है कि इस घोड़े को नियंत्रण करने के लिए इसके गले में एक पट्टा, एक लगाम लगाना पड़ेगा। लगाम लगाते ही चाहे घोड़ा कितना भी एनर्जेटिक हो, कितना भी तेज दौड़ता हो, लगाम लगाते ही वो सारे का सारा आपका कंट्रोल में आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह मन को आपको कंट्रोल में लाना पड़ेगा। आपका जो भी मन में विचार चल रहा है उसको आप देखें और देखें
कि ये जो विचार है वो विचार गंदा भी हो सकता है, माने आलतू फालतू कुछ भी हो सकता है। तो ये जो भी विचार आपके मन में आ रहा है, ये आपसे इसका कोई मतलब नहीं है, आप इसमें कोई शामिल नहीं हो। आपको क्या लगता था आप तक कि भाई ये जो भी विचार मैं सोच रहा हूँ, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, इस तरह से फालतू वाला चीज मेरे दिमाग में आ रहा है मतलब मैं सोच रहा हूँ, नहीं, आप बिल्कुल अलग ही हो। ये जिस दिन आपने समझ जाओगे, आज से ही इसका प्रैक्टिस आप शुरू कर दो कि भाई मेरा मन में जो भी विचार आ रहा है ये तो इस दिमाग का कचरा है, वो आ रहा है, उसका अच्छा भी विचार आएगा, बुरा भी आएगा, आलतू फालतू आएगा, अनप्रोडक्टिव आएगा, कोई काम का नहीं, बेमतलब का आएगा, कुछ भी आ सकता है। इसके लिए आप बिल्कुल जिम्मेदार नहीं हो, आप इसमें 1% भी जिम्मेदार नहीं हो, इससे आपका कोई लेना देना है ही नहीं। बस इतना ध्यान रखना, जब भी इस तरह से विचार आए तो बोलना कि तू तेरे को जितना उछलना है उछल कूद, जो भी करना है कर, जितना मैं बोलूंगा वही चीज तुझे करना पड़ेगा। तो देख लेना वो 4 बार इधर उधर उछलेगा, ठीक है, लेकिन आप अपने जगह पे ना शांत बैठ रहे हैं कि मुझे, अगर आप समझो ऐसा डिसीजन लिया कि मुझे ये पढ़ना है, स्टडी करना है, अब मन में विचार हजार आएगा, देख वो वाला कार्टून जो है ना उसका टाइमिंग हो गया है, अरे अभी तो ये टीवी पे ये प्रोग्राम आ रहा है, अरे उसने सुबह से इतना सारा व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा है, मैंने तो देखा ही नहीं, ये सारा जो बद गया, या फिर मम्मी क्या पका रहा है, क्या बनाई है, जरा एक बार नजर मार के तो आता हूँ, खाना तो बाद में खाऊंगा, एक बार देख तो लूं क्या बनाती है, क्या बना रही, क्या चल रहा है। ये सब जो भी ख्याल है ना, ये सब मन में आपका आता हो, तुरंत आप क्या बोलना है, उसको समझ जाना ये बंदर ही है, ये बंदर है, ये इधर से इधर उछल कूद मचा रहा है, आपको परेशान कर रहा है। आप बोलना तो जितना उछलना है उछल, मैं तो इस जगह से हिलूंगा नहीं, ये स्टडी मुझे करना है तो करना है, चाहे तू उछलने के लिए और 5 मिनट ले ले, मैं तो टाइम दबाने की जरूरत नहीं, उसको कूदने दीजिए, जितना उछल रहा है उछलने दीजिए। अब फिर देखिए वो जो मन है ना, मन को बिल्कुल बंदर समझ लीजिए कि आपका मन जो है थोड़ा सा थक जाएगा और फिर आपके पास आएगा, और फिर आप जिस तरह से बोलोगे उस तरह से वो काम करेगा। फिर आप ऐसे शांत मन होकर सोचना, देख उछल कूद मचा लिया, थक गया, अब पढ़े, चलो अब शुरू करते हैं। फिर आप पढ़ लेना, देखना पढ़ाई जबरदस्त का पढ़ाई हो जाएगा, स्टडी आपका जबरदस्त काम का हो जाएगा, काफी दिनों तक, लंबे समय तक याद रहेगा। और मैंने पहले एक बार वीडियो में बोला था कि याद करने का सही चीज है, याद करने के बाद उसे लिख दे जरूर। लिखने से क्या हो जाता है, वो चीज परमानेंट कन्वर्ट हो जाता है, अब आपका दिमाग से वो भूलेगा नहीं, अब आपका दिमाग के अंदर तक वो बात जो है वो मेमोरी में स्टोर हो जाता है, लॉक हो जाता है। यही तो चाहिए, यही तो सीक्रेट है। और इसी तरह से आप अगर पढ़ोगे, देखो बच्चों, 1 साल कम समय नहीं होता है, काफी बड़ा समय होता है, और इस तरह से प्रैक्टिस करके आप अगर पढ़ोगे, स्टडी करोगे, तो आप कौन सा रिजल्ट की बात कर रहे हो, आप भी वो उतना ही रिजल्ट आप कर सकते हो, उतना ही नंबर आप अचीव कर सकते हो। तो कुछ भी असंभव नहीं है। देखो ये वीडियो आपको अगर कारगर लगा तो आप किसी और दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, ताकि आने वाला दिन में इसी तरह का और भी वीडियो आ रहा है जो कि आपका मदद कर सकेगा, आपको एक सीधा दिशा मिल पाएगा। आपका परिवार खुश रहे, दिल से धन्यवाद।